डीएनए मित्रों, अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो खुद को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि इस वक्त दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को घुटन महसूस हो रही है। स्वस्थ लोगों को भी खुली हवा में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो दमे और इस तरीके की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी हालत क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आंकड़ों के जरिए समझिए। दिल्ली के मनसाराम पार्क में AQI 1300 है, 1300। दीप बिहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 है। द्वारका में AQI 900 के करीब है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार है। डीएनए मित्रों, हर साल इस स्थिति के लिए या तो पराली को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है या फिर पटाखों को। मित्रों, दिवाली 56 दिन पहले बीत चुकी है और पराली के आंकड़े ये कहते हैं, जहां 2024 में दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान 20% था, वहीं इस साल ये आंकड़ा महज 5% है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ना पराली ना पटाखा, तो ये दोनों प्रदूषण का कारण नहीं है, तो फिर कारण क्या है? डीएनए मित्रों, आंकड़े बताते हैं इस बार दिल्ली की हवा में प्रदूषण को बहुत ही खतरनाक, बेहद हानिकारक बनाने के कारक जो है वो लोकल है। सबसे ज्यादा 25 से 35% प्रदूषण ट्रैफिक की वजह से हो रहा है। इसके अलावा निर्माण कार्य और सड़कों से उड़ती धूल की वजह से 30% प्रदूषण हो रहा है। 10 से 15% प्रदूषण खुले में कचरा जलाने की वजह से हो रहा है। दिल्ली की स्थिति को देखकर यही लगता है कि सरकार प्रदूषण के इन कारणों पर लगाम लगाने में बिल्कुल असहाय है। दिल्ली में ग्रैब फोर्ड लागू कर दिया गया है, निर्माण कार्यों पर रोक है, पुराने वाहनों की एंट्री दिल्ली में बंद कर दी गई है, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में जगह जगह एंटी स्मोक गन चल रहे हैं, फिर भी हवा सांस लेने लायक नहीं है। डीएनए मित्रों, दिल्ली की जो स्थिति होती जा रही है, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से निजात तभी मिलेगी जब वो दिल्ली छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ साल दर साल बदल रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के हालात जस के तस हैं। पराली का जलना कम हो गया, फिर भी स्थिति वहीं की वहीं है। और ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है।